सबको लगता होगा कॉलेट चक जो है सीएनसी के एक तरह के आते हैं, नहीं, दो तरह के आते हैं। एक आता है आपका पुश बैक और एक आता है पुल बैक। जो पुश बैक होता है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो चक्स है जो आगे से कपलर से टाइट करते हैं, दैट इज अ पुश बैक। अब जो ये वाले हैं ये है पुल बैक। इसमें क्या होता है, ये है पूरी हाउसिंग, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जिसे बोलते हैं डायरेक्ट माउंटिंग कॉलेट्स, इसको ये भी बोल देता हूँ डायरेक्ट माउंटिंग कॉलेट्स है, वो डायरेक्ट आपके ड्रॉप बार के ऊपर थ्रेड है उसके ऊपर सीधी कनेक्ट करती हैं। और इसकी में साइज क्या क्या आते हैं, सेम 125 का 25, A42 का A25 में 45 का A45 का A542। अब ये है आपका A6046। अब तीनों में फर्क क्या मैं बताता हूँ। ये है आपका A4, इट मीन जो बैक प्लेट इसमें काउंट करेगी, जो बैक प्लेट में माउंटिंग करेगी वो करेगी आपकी A4 सीरीज की। यहां पर आपका बैक प्लेट टच करेगी, ये आपका लोकेटर आ गया और ये आपकी माउंटिंग के बोल्ट्स आ गए जो फ्रंट से आपको कनेक्ट करेंगे। जो ये वाली चीज है आपकी, ये आएगी कॉलेट्स को स्ट्रेट मूव करने के लिए, जो यहाँ पे लॉक करने के लिए कॉलेट्स एक ही उसमें मूव ना करे अंदर, ये उसके लिए उसका लॉकिंग सिस्टम है। और ये है आपकी डायरेक्ट, ये पूरा का पूरा ये वन पीस है। अब इसमें क्या आता है कि जो कॉलेट्स आती हैं वो आती है लंबी, इतनी लंबी कॉलेट्स आती हैं इसमें। जो कॉलेट है वो डायरेक्ट यहां से जाकर और डायरेक्ट आपके ड्रॉप बार आती है, ड्रॉप बेड के ऊपर कनेक्ट कर जाती है। सेम ये है A4 का 25, ये है A5 का 42। अब 42 क्या है, A42 की कॉलेट आएगी इसमें, ए सीरीज की कॉलेट, ए जो आती है ए सीरीज की जो कॉलेट्स है वो इसमें यूज आएंगी, जो डायरेक्ट माउंटिंग आती है, अंदर उसके थ्रेडिंग आती है। ये आपका आ गया A25 का बैक प्लेट, इसमें माउंट करके डायरेक्ट आप कर सकते हैं। सेम इसमें वही आपका आएगा लॉकिंग सिस्टम। अब ये है आपका A26 में 46, जो बैक प्लेट है जो माउंटिंग है वो A26 की है, जो स्पिंडल में नोज करेंगे वो A26 में, और 46 की इसमें कॉलेट आएगी। अब इसमें वर्किंग कैसी आती है, इसमें और उसमें फर्क क्या है। जो दूसरी जो कॉलेट सेक्स आते हैं वो आते हैं पुश बैक, वो पीछे से पुश करते हैं तो कॉलेट क्लैम्प करती है, तो पीस क्लैम्प करता है, तो ग्रिप करता है। इसमें क्या है, कॉलेट्स इसमें पीछे से पुल करेंगे तो कॉलेट्स अंदर की तरफ ग्रिप करती है, अंदर की तरफ ग्रिप करेगी, सो कंपोनेंट को क्लैम्प करेगी। इसमें कॉलेट्स आपकी अप्रोक्स इतनी बाहर रहती है, मान के चलो 5 to 6 mm तक का ये चक से बाहर रहती है। जो मशीनिंग अगर छोटे कंपोनेंट्स है तो इसमें करना बहुत आसान रहता है, टूलिंग आराम से यूज हो जाती है, उसमें नीचे तक चली जाती है छोटे छोटे कंपोनेंट्स के लिए। ये वाले कॉलेट्स आते हैं। और ये उन जो नॉर्मल जो कॉलेट्स है हमारे, जो कॉलेट्स के जो चक्स आते हैं फ्रंट से माउंट करने वाले, फ्रंट लॉकिंग वाले, उससे ये ऑपरेशन इसका ज्यादा आसान रहता है। और ये वाले जो है उससे एक पॉकेट फ्रेंडली भी है, सस्ते भी हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वो अंदर एक स्पिंडल है, देन आफ्टर उसके अंदर सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं आता, सिंपल ही हाउसिंग है और डायरेक्ट इसमें आपने कॉर्ड लगानी है और आपने शुरू कर देना। जो बेसिकली जो यूज आते हैं ये वाले आते हैं छोटे कंपोनेंट्स के लिए। और अगर आपने हैवी मशीनिंग करनी है तो कॉलेट्स का जो साइज है, जो बोर्ड साइज है वो बड़ा है इसमें, या इस वाले में ले लें, इसमें ले लें, तो कॉलेट साइज आपका कंपोनेंट का साइज बड़ा है, तो उस वाले में ग्रिपिंग आपकी आती है। अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो में समझिए कि कंपोनेंट कितना बाहर है, जो फेस है, जो कॉलेट का जो साइज है वो कितना माउंटिंग फ्लैंज है, तो कितना ज्यादा खुला हुआ, तो उसमें क्लैंपिंग करना, उसको पीस को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना बहुत आसान है। और इसको इंस्टॉलेशन बड़ा आसान है। इसमें कॉलेट्स को सीधा आपने ओपन करना है, कॉलेट बाहर दूसरी कॉलेट लगा टाइट कर दीजिए। उस वाले में भी सेम आता है, बट उसमें आपको फ्रंट से कैप लगानी पड़ती है उसको लॉकिंग करने के लिए, 6 या 8 बोल्ट्स लगे होते हैं, तो जो साइकिल टाइम है उसमें वो ज्यादा होता है। इस वाले में साइकिल टाइम भी कम रहता है और आपका जो प्रोडक्शन है वो इसमें उससे ज्यादा आती है। इसका और उसका मीनिंग क्या है, दोनों में फर्क क्या है। ये वाले जो है ये पुल बैक, ये वर्क करेंगे पीछे की तरफ पुल करने के लिए, कॉलेट आपको आगे से क्लैम्प करेगी। जो दूसरे वाले कॉलेट चक्स जो आते हैं आगे से, जो फ्लंज वाले, उसमें पीछे से पुश करेंगे पीस को क्लैम्प करते हैं। तो ये दो चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग चलता है ये। इसमें आप जरूरी नहीं है 1-1 मिलीमीटर या आधे मिलीमीटर की 2 मिलीमीटर का वेरिएशन इसमें नहीं आता। उसमें आपका 1-2 मिलीमीटर का ही जो होता है क्लैंपिंग की जो एरिया होता है, जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, उसमें कम रहती है। इसमें स्ट्रोक का कोई मतलब नहीं है। यह वर्क करता है आपके जो सिलेंडर है, रोटरी सिलेंडर, उसकी पिस्टन स्ट्रोक के ऊपर। अगर आपका सिलेंडर की स्ट्रोक उसमें 15 mm की है तो इसमें 15 मिलीमीटर कॉलेट बाहर आ जाएगी और 15 ही मिलीमीटर कॉलेट अंदर जाएगी। वो आप पीछे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आता है रोटरी सिलेंडर में, वो लगाकर आप स्ट्रोक कम कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहे कर सकते हैं। इसमें स्ट्रोक जो है अकॉर्डिंग टू द रोटरी सिलेंडर रहती है। उस वाले में स्ट्रोक रहती है 1 mm या मैक्सिमम 1.5 mm तक की, जो कॉलेट्स के साइज आते हैं 1 mm, वैसे 1 mm तक की काउंटेबल है। इसमें वो चीज नहीं है। इसको लेने के लिए आपने कहाँ आना है, दिल्ली गुरु नानक मशीन टूल चक्के वालों पे। अब इसमें आता क्या है A24, A25, A26, A28। अब इसमें अलग अलग बोर साइजेस आते हैं, जो सारे कॉलेट्स के जो आराम जो कॉलेट साइज आते हैं, हमारे कॉलेट्स हैं ए सीरीज की, वो आराम से इसमें अटैच कर सकते हैं।
अलग अलग अपने बोर के हिसाब से कई इसमें प्रोफाइल कटिंग भी होती है। कोई कंपोनेंट आपका सेंट्रिक है या मान के चले उसका कोई शेप अलग है, उसमें मशीनिंग करनी है, सो उसके लिए ये वाले कॉलर चक्स यूज होते हैं। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर यू। थैंक यू।